हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर कोई रॉड है और वो रोटेट कर रही है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती थी उसी के ऊपर आज बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो भैया, लेक्चर नंबर 16 में जाके देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही लेक्चर नंबर 16, तो वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई अगर हमारे पास कोई एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक, और वो रॉड रोटेट कर रही है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ठीक है। ओमेगा मतलब क्या है? ऐसी वेलोसिटी जब हमारी बॉडी एंगल्स में मूव करे, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंगल में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे, ठीक है, तो उसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 16 में कि अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, और वो रॉड क्या कर रही है, कोई रॉड है, ठीक है, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ये क्रॉस क्या दिखा रहा है, ये क्रॉस शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो कि बिछी हुई है रॉड के चारों तरफ, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस से क्यों दिखा रहे हैं? क्रॉस का मतलब है कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिछी हुई हैं रॉड के चारों तरफ, वो उनका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है तो उसे क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इस मेटेलिक रॉड का कुछ लेंथ है, तो इस मेटेलिक रॉड की, हमारा जो रॉड है, ठीक है, इस मेटेलिक रॉड के टोटल लेंथ को हमने एल मान लिया, ठीक है। जब मेटेलिक रॉड का टोटल लेंथ हमारा एल हो गया, तो हमने कहा मान लेते हैं हम एक पॉइंट लेते हैं बी, और इस बी पॉइंट को हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर रॉड की टोटल लेंथ एल है तो मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट टोटल लेंथ को दो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देगा। यानी अगर टोटल लेंथ एल है तो मिड पॉइंट से इस एंड तक का लेंथ l/2, और मिड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक का लेंथ भी l/2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, मिड पॉइंट का मतलब यही है कि टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल डिस्टेंस में तोड़ दो। मान लो टोटल लेंथ रॉड की 4 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट से यहां 2 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट से यहां 2 सेंटीमीटर, तो वही कहानी यहां है, l/2, ठीक है। फिर हमने कहा कि भैया रॉड जो है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लग रही है, रॉड ऐसे है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे, जूम ऐसे, ऐसे नहीं, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी कि एंगल में कितना बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, अब इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी, तो कितना एंगल ये बॉडी मूव कर रही है, उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अब हालांकि जब ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी करेगी, जब ये बॉडी किसी एंगुलर वेलोसिटी, मान लेते हैं उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रही। अब जब ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, तो यानी रॉड जो है, तो रॉड एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे भी आएगी, फिर ऐसे, यानी ध्यान से देखो, तो रॉड के जितने पार्टिकल्स होंगे, इतना मान लो, फिर छोटा पार्टिकल, फिर छोटा, कई सारे पार्टिकल से रॉड बना है, तो सारे पार्टिकल्स के लीनियर वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन देखो, रॉड के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लगी, तो रॉड के सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी रॉड के हर एक पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी। नेट अगर डायरेक्शन देखो तो ऊपर की तरफ। लीनियर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी तो यह है कि एंगल में मूव किया। अब लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर वेलोसिटी का मतलब कि मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस कवर किया किसी यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। कहने का मतलब, मान लो सोहन है और सोहन 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है नॉर्थ के डायरेक्शन में 2 सेकंड में, तो यह वेलोसिटी हो गई कि कितना डिस्टेंस कवर किए यूनिट टाइम में किसी स्पेसिफिक, किसी निश्चित डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी है, उसी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो कुछ सारे पार्टिकल जब एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसी चक्कर में कुछ ना कुछ हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी होगा, यानी तो जो हमारा रॉड है, इस रॉड के हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ अपना लीनियर वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, उसी को हम v से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि भाई लेक्चर नंबर 16 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रॉड है, वो उस
किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है और किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है और उसका लेंथ है कुछ एल, तो उस रॉड की वजह से एक ईएमएफ बनेगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था लेक्चर नंबर 16 में ही कि जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होती है उस मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। हमने डिराइव किया है लेक्चर नंबर 16 में ही। बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड रखा है। एल क्या है, रॉड की लेंथ, टोटल लेंथ, रॉड की टोटल लेंथ एल है। और बी मैग्नेटिक फील्ड। और ओमेगा क्या है, ओमेगा वो है किस एंगुलर वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा, वही ओमेगा है और 2 से डिवाइड करा, कांस्टेंट है। और एक चीज, ये जो मोशनल ईएमएफ बनती है इस रॉड की वजह से, ये कैसी होती है, दोनों एंड पॉइंट के अक्रॉस बनती है ये ईएमएफ। ये भी हमने पढ़ा है, दोनों एंड पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, यानी बिटवीन ओ एंड ए। ये एक एंड पॉइंट है रॉड का और ये एक एंड पॉइंट है रॉड का, ओ और ए दोनों एंड पॉइंट है रॉड के। तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और कहां इंड्यूस होती है, रॉड के दोनों एंड पॉइंट के अक्रॉस। हमने एक और चीज पढ़ा था कि जितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है दो पॉइंट के अक्रॉस, उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है उन्हीं दोनों पॉइंट के अक्रॉस। यानी कि VO और VO में से अगर हम VA को माइनस करके देखें, ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल देखें, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यानी जो ईएमएफ बनता है दो पॉइंट के क्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है उन दो एंड पॉइंट के अक्रॉस। ये तो भैया हमने जो है सीख लिया कि चलो भाई इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि VO माइनस VA हमने करा और सारी कहानी हम यहां पर निकाल दी। चलो भाई ऐसा बन सकता है कहानी, ठीक है। अब हमने कहा कि हम एक और चीज देखेंगे, क्या हमें इन्होंने पूछा, क्या इन्होंने हमसे कहा फाइंड द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। कहने का मतलब इन्होंने हमसे कहा कि बताओ कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा पॉइंट B और पॉइंट A के बीच में। यानी B और A इन दोनों पॉइंट के बीच कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दोनों सेम चीज। अब भाई टोटल रॉड का पूछेगा तो वो तो पता ही है फॉर्मूला, सीधा B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 रखोगे। इसको मैंने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में अच्छे से, 16th लेक्चर में, ठीक है। तो हमने कहा तो इसको हम कैसे निकाले, VB माइनस VA। तो हमने कहा एक काम करो, पहले रॉड के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ निकालो या फिर दूसरी भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो VO माइनस VA क्या होता है, हमने पढ़ा है दो एंड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं, VO माइनस VB। आओ भाई, हमने कहा चलो भैया VO माइनस VB को अगर हम निकाले कि पोटेंशियल एट V, पोटेंशियल एट O और पोटेंशियल एट B, ठीक है। तो हम VO माइनस VB अगर निकाले, पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल एट B, भैया ये वो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हमने रॉड को फिक्स करके एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो हमने कहा VO माइनस VA हमने कितना निकाला, VO माइनस VA हमने निकाला B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब अगर हम VO माइनस VB निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहां तक के रॉड की लेंथ क्या है, L बाई 2 और मैग्नेटिक फील्ड तो B ही होगी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इतना पार्ट भी मूव कर रहा, तो B की जगह B ही रखो, B मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच रॉड का लेंथ वेरी किया है, L बाई 2 है, यानी इसकी जगह हम क्या रखेंगे, L बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ L स्क्वायर था तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू L बाई 2 है, तो L बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा दूरी से लिखता हूं ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे, VO माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, B ओमेगा L बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां पर भी अगर रखो 2। अब देखो B ओमेगा L बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4, अब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ क्या वैल्यू आएगा, यहाँ आ जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। यहाँ क्या वैल्यू आएगी भैया, यहाँ वैल्यू आ जाएगी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। क्या वैल्यू आएगी भाई, यहाँ पर वैल्यू आएगी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई भैया B ओमेगा
एल स्क्वायर बाई 8, ये किन दोनों के पॉइंट के बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो क्यों हमने निकाला, वीओ माइनस वीए ये है वीओ माइनस वीबी। अब सुनो, अगर हम वीओ माइनस वीए में से, ठीक है, अगर हम वीओ माइनस वीए में से, ठीक है, वीओ माइनस वीबी निकाल दें तो कितना बचेगा, वीबी माइनस वीए मिल जाएगा, हमें वीबी माइनस वीए ही तो चाहिए। यानी कि अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ठीक है, और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें, ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड इक्वेशन मान लें तो कुछ कहानी बनेगी क्या, बनेगी भैया, बिल्कुल बनेगी। इसको हमने कहा चलो इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो तो देखो क्या आता है, वीओ माइनस वीओ खत्म भैया, एक वीओ प्लस में है, ठीक है, एक वीओ ऊपर, ये प्लस में, जहां कुछ नहीं वहां प्लस, एक ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्या प्लस, हाँ ऐसे देखो, वीओ माइनस वीओ, यानी कि हम ये वीओ लिए हैं, इसमें से इस वीओ को माइनस करेंगे। अब देखो ये प्लस में आ गया है, जहां कुछ नहीं वहां प्लस, अब ये माइनस में होगा, तो प्लस वीओ माइनस वीओ खत्म, तो वीओ माइनस वीओ क्या आएगा, वीओ माइनस वीओ हमारा आ जाएगा 0। अगर हम ध्यान से देखें तो वीओ माइनस वीओ तो खत्म हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब माइनस वीए में से माइनस करेंगे माइनस वीबी को, यानी माइनस वीए में से माइनस करेंगे माइनस वीबी को। अब भैया यहां क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस वीए प्लस वीबी। अब भैया माइनस वीए प्लस वीबी की जगह वीबी माइनस वीए लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, तो यहां लिख लो वीबी माइनस वीए, आ गया वीबी माइनस वीए, यही तो है, यानी फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो वीबी माइनस वीए इतना आएगा। अब सुनो ये हो गया, तो हम यहां क्या लिखा, अब हम लिखेंगे, हमने जब क्या किया, हमने जब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस किया तो वीए माइनस वीए तो 0 देके गया, और माइनस वीए माइनस वीबी जब हमने किया तो इसका वैल्यू क्या है, वीबी माइनस वीए, जो हमने इसमें से इसको माइनस किया तो वीबी माइनस वीए हमको मिला, तो वी बी माइनस वीए ये हमको मिला, ठीक है। अब सुनो वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू क्या होगा, अब इन दोनों इसमें से इसको माइनस करते हैं, अभी हमने इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको करो तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। तो वीबी माइनस वीए किसके बराबर आ गया, जो हमारे वीबी माइनस वीए की वैल्यू आई वो किसके बराबर हो गई, जो हमारे वीबी माइनस वीए की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, वो आई है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यहां लिखो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, इसमें से हमने माइनस करना है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 को, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अच्छा भैया ये दिख भी रहा है कि नहीं, बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल। अब 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 ही रखो, ठीक है, ऐसे रख लिया हमने। तो हमने इसका जब रखते हैं भाई फिर हाँ सुनो, अब हमने क्या किया कि चलो भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी ईएमएफ आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 नीचे, ठीक है, एलसीएम लिए, एलसीएम तो ले लेते हो भैया, ठीक है। तो हमने कहा अब 2 4 जा, अब 4 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू होगी 4, इसको मैं कहीं और लिखूं क्या, इसे नोट करो तो हटा के मैं इसी की जगह पे लिखता हूँ, यहाँ पर जगह दिख नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही, यहाँ जगह ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्या, वीओ माइनस वीए वीओ माइनस वीबी, पक्का हटा दो इसको भाई, क्योंकि यहीं पे लिख पाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, ये तो मैंने ईएमएफ दिखाया है ओ और ए पॉइंट के बीच का, ठीक है, हटा दो इसको, नोट कर चुके हो, वीओ माइनस वीए में से वीओ माइनस वीबी किया तो हमने ये वैल्यू पा लिया, इतना हटा दूं मैं इसे, पक्का हो गया है, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हो गया, हटा दूं, चलो हटा दे भैया, चलो। तो यहीं पर हम इस जो हमने फॉर्मूला निकाला है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को जब हमने माइनस किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, अभी हमारी वैल्यू आ गई है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना आया है, हाँ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ चुका है 8, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनिए भैया, आगे क्या बनेगी, आगे क्या बनेगा, 2 4 जा, अब 4 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 8 1 जा, और 1 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ गई, इसको मैं फिर से लिखूंगा,
बहुत ही गंदा दिख रहा है भैया ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना आ गया 8 एलसीएम। ठीक है, अब 2 4 जा तो यहाँ आ गया 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 8 बन जा तो यह आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या वैल्यू आएगी 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर कितना आएगा 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यह हो गया 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, यानी हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा बी और ए पॉइंट के बीच का 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, यानी जो इन दोनों बी और ए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना आएगा 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आएगा। कितना आएगा भाई 3 ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। भैया क्या और एक कहानी बनती है क्या, ये भी तो वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है, ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल की बात है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी माइनस वी बोल रहे हैं। ठीक है, और एक पोटेंशियल को वी बोल लो, वी बोल लो। अब हमने कहा कि भाई कुछ डायरेक्शन भी होगा। अब ये रॉड अगर कुछ ईएमएफ बना रही है तो ये रॉड अब एक बैटरी के फॉर्म में आ गई होगी कुछ इस तरीके से। बताते हैं कैसे, देखो रॉड में क्या होता है, रॉड में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अगर हम V से ए तक, O से A तक, इन दोनों पॉइंट्स में हम अगर देखना चाहें कि आखिर किस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, भाई अब ये रॉड क्या है ईएमएफ इंड्यूस कर रही, ईएमएफ बना रही, यानी ये रॉड अब एक बैटरी के फॉर्म में आ चुकी है। तो कोई रॉड जब बैटरी के फॉर्म में है तो इसका मतलब उस रॉड में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो कैसे पता करें कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, हमें फॉर्मूला पता है। हम क्या करते हैं, इस रॉड का जो वेलोसिटी है v, ये पोटेंशियल वाला नहीं वेलोसिटी वाला, ये v वेलोसिटी, और इस ये रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, अगर हम इन दोनों का डायरेक्शन निकाल लें इस वेक्टर का, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक अलग वेक्टर बन गए। हमने पढ़ा था कि अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लें और जो डायरेक्शन होगा इस वेक्टर का वही डायरेक्शन में बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल रॉड का। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, वेक्टर v यहाँ वेलोसिटी है इस रॉड की और वेक्टर v वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा है रॉड। सुनो, हम क्या करते थे, राइट हैंड का पाम उठाओ हथेली पूरी, अब जो डायरेक्शन हो वेलोसिटी का, रॉड की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो वो देखो और रॉड की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो वो देखो। b क्या है, b मैग्नेटिक फील्ड, v वेलोसिटी, रॉड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रॉड की वेलोसिटी ऐसे है, रॉड की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी वेलोसिटी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो पाम को, राइट हैंड के पाम को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, मोड़ो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब देखो किधर जा रहा, थंब आ रहा इस तरफ, वेलोसिटी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, थंब आया बाहर इस तरफ, तो जिस तरफ थंब आएगा उसी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यानी हमारा O पॉइंट क्या है, O हमारा पॉजिटिव की साइड है, O पर क्या है भैया, O पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। यानी अगर हम पोटेंशियल एट O देखें, अगर हम पोटेंशियल एट O देखना चाहें तो क्या होगा, यहां पर लिख लो ऐसे, पोटेंशियल एट O जब बड़ा है हमारा पोटेंशियल एट B से और पोटेंशियल एट B बड़ा है पोटेंशियल एट A से स्वः, यानी जो हमारा रॉड बना है, रॉड में क्या है, O के साइड पॉजिटिव टर्मिनल है और A के साइड निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को लंबी से दिखाते हैं और निगेटिव टर्मिनल को, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल को लंबा दिखाते हैं तो ये हो गया O पर, और निगेटिव टर्मिनल को छोटा सा दिखाते हैं तो A पर बन गया निगेटिव। तो इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ निगेटिव टर्मिनल हमारा बन गया। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b से पाम b की तरफ पाम को कर्ल किया, थंब जिधर ओपन हुआ वही डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल का। ये इतना लंबा हमने जो इसको सॉल्व किया खिचड़ी पका के, इसको एक छोटे से मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे समझो, इसे नोट करो, देखते हैं कैसे हम इसको एक छोटे से मेथड से सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, एक बहुत ही छोटे से मेथड से। इसके बाद और भी क्वेश्चन सीरीज आएंगे, चिंता ना करो, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज लाएंगे इसके बाद। ठीक है, ये वाला तो समझ में आ गया। एक दूसरे तरीके से करके हम देखते हैं, सेम यही 3/8 b ओमेगा एल स्क्वायर ही आएगी वैल्यू, हटा दें 1 2 3 4 पास करके नोट करो प्यारे बच्चों, हो गया, हटा दो। चलो अब हम देखेंगे इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करके कि भाई हम कैसे लगा सकते हैं इसी सवाल को किसी दूसरे तरीके से, समझे कि नहीं, किसी दूसरे तरीके से इसी सवाल को हम लगा कर देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम चीजों को बना सकते हैं। समझ आया है कि नहीं, पक्का? चलो हाँ, हमने कहा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या,
हमें कहां से कहां तक का पोटेंशियल चाहिए, हमें बी और ए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए। तो हमने लेक्चर नंबर 16 में जो फार्मूला डिराइव किया था ईएमएफ का, जो ईएमएफ है भाई पोटेंशियल भी होता है वीबी माइनस वीए के बीच का, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल को मान लो छोटा सा पोटेंशियल होगा या फिर छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। भाई जो ईएमएफ बनेगी इन दोनों के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इन दोनों के बीच, ये हमने थ्योरी पढ़ रखा है। ठीक है, जो ईएमएफ होगा वही हमारा वीबी माइनस वीए भी होगा, पक्की बात है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में क्या लिखे यहाँ। ठीक है, तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा वही निकाल लो, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का। तो उसको हमने छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को हम डी दिखाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉर्मूले में, हम याद करो क्या लिखे थे कि रॉड की जो टोटल लेंथ है वो तो रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है रॉड और जिस एंगुलर वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा, ठीक है, और इस रॉड की, और क्या हमने लिखा था एक्स डी एक्स, याद आया पिछले लेक्चर में ऐसे करते थे, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, याद आया भैया। यहां पर ये इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब बी से ए तक छोटे छोटे लेंथ में काट के सबको ऐड करना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 16 में कि छोटे से ईएमएफ के लिए यही फॉर्मूला होता है, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, जहां पर बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, एक्स डी एक्स क्या है बताया था हमने, डी एक्स वो छोटा सा लेंथ है, ठीक है, और एक्स क्या था भाई वेलोसिटी होती थी रॉड की। ठीक है, तो इतना हमको पता है, पिछले लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था, तो इस तरीके से भी हम निकालते हैं। तो हमें अगर इंटीग्रेट करना है रॉड की इतने लेंथ पर कितना ईएमएफ आएगा, इतने लेंथ के लिए अगर हमको चाहिए, इतने लेंथ के लिए अगर हमको चाहिए कि कितनी, इस लेंथ के लिए हमको बताना है कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, सीधी सी बात, हमको क्या करना है, इस लेंथ के लिए बताना है कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक, कैसे निकालते थे, हमने लेक्चर नंबर 16 में क्या देखा था कि भैया फॉर्मूले हम क्या लगाएंगे, जो छोटी सी ईएमएफ बन रही है इस इतने से रॉड की वजह से उसको हम डीई लिखेंगे, और फिर हम फॉर्मूले में क्या लिखते थे, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, जहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा एक्स क्या होता था भाई वेलोसिटी होती थी रॉड की, हर रॉड के हर एक छोटे छोटे पार्टिकल की, तो हर एक पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी एक्स, उसको हम v भी मान सकते हैं एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खैर फॉर्मूले में इतना आता था बी ओमेगा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जो हम ये ईएमएफ की वैल्यू हमने जो ये डिराइव करी थी पिछले लेक्चर में बी ओमेगा एक्स डी एक्स, तो इसको हम इंटीग्रेट करते थे दोनों साइड। ठीक है, यानी डी 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 टोटल डी 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 करते करते टोटल ही निकल आएगा बी और ए के बीच का। ठीक है, तो हमने कहा इस यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, यहां पर रॉड की लेंथ कितनी है L/2, यहां से यहां तक है, तो यहां B पर क्या लेंथ होगी रॉड की L/2, और जब A पॉइंट पर आओगे तो रॉड की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी L, यानी हम L/2 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे रॉड को तो ईएमएफ निकल आएगा। यानी कहां से कहां तक, L/2 लेंथ से अगर हम L लेंथ तक इंटीग्रेट कर दे रॉड को तो टोटल ईएमएफ निकल आएगा। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था वहां पर आपके लिए भैया, याद है कि नहीं। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी कांस्टेंट, तो बी को बाहर रखो, ओमेगा कांस्टेंट बाहर रखो, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो बी और ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर रख दिया। अब यहां पर क्या रखोगे, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां क्या रखोगे, यहां रखोगे बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कहां से कहां, L/2 से L/2 से L। ठीक है, अब क्या करोगे बी ओमेगा, ठीक है, इसको यहां जगह ही नहीं, कहां लिखूं मैं इसको। ठीक है, ठीक है क्या, यार देखो यहां से लिख देते हैं ऐसे, बी ओमेगा यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां L/2 से L तक, ताल से ताल। ठीक है, अब भैया अपर लिमिट ये लोअर लिमिट ये, तो x की जगह पहले अपर लिमिट रखो, तो एक्स स्क्वायर की जगह L स्क्वायर, तो यहां आ गया L स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर की जगह L/2 का स्क्वायर रखोगे तो माइनस क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे भैया, यहां लिखोगे माइनस फिर L माइनस L/2, तो पहले से 2 ऐसे रखो। ठीक है, बताते हैं। हाँ, और क्या करोगे, रुको भैया, हाँ देखो ऐसे लिखो, यहाँ क्या करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे L स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या रखोगे एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर, सॉरी भैया
एक्स स्क्वायर की जगह l/2 का होल स्क्वायर रखोगे, l/2 लोअर लिमिट है, तो एक्स स्क्वायर की जगह l/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया l/2 का होल स्क्वायर, यानी l स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ठीक है। l/2 के होल स्क्वायर को ऐसे तो लिख सकते हो l² 2 और एक 2 यहाँ पहले से है, तो यहाँ लिख लो 2 इंटू l/2 का होल स्क्वायर, जिसको हम l² 2 भी लिख सकते हैं। अब l स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा l² 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा l/8 आ जाएगा भैया। l का स्क्वायर l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो l/4, अब 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा l²/8, देखो l²/4 आएगा। अब 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, l²/8 आ गई वैल्यू। यानी यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आई, यहाँ पर हमारे छोटे से ईएमएफ की भी जब इंटीग्रेशन करते हो तो डीई का इंटीग्रेशन ई, भैया डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता था, वैसे ही डीई का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ कहानी खेलेंगे और हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमारा जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो आ जाएगी l²/2 माइनस l²/8, यहाँ क्या हो गया l²/8। अब भैया 8 को लिया हमने एलसीएम, अब 2 4 जा 4l², ठीक है। फिर हमने कहा 8 1 जा तो 1 इंटू l², तो l², तो यहाँ आ गया 4l² माइनस l², ठीक है। अच्छा सॉरी, बी ओमेगा भी तो पहले से अटैच है, ये क्यों भूल जाते हो भाई। अच्छा यहाँ लिख लो ऐसे, ये ऐसे है, रुको मैं लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वल साइन है ऐसे, हाँ यहाँ बी ओमेगा रख लो, अटैच करे रहो, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। ये देखो बी ओमेगा भी तो रहेगा साथ में, ये देखो ये हमारा बी ओमेगा कहाँ जाएगा, ये भी तो साथ में रहेगा, हाँ। तो यहाँ पर भी मैं बी ओमेगा लिखूं, मैंने लिखना ही भूल गया, लिखते हैं भैया फिर से तुम्हारे लिए। चलो देखो, हाँ ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा है ये से, ब्रैकेट बनाओ, बी ओमेगा यहाँ ऐसे लिखे रहो भैया, भूलना नहीं बी ओमेगा, ठीक है। ये रही हमारे ईएमएफ की वैल्यू बी ओमेगा, ठीक है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, बी ओमेगा ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब सुनो, यहां ब्रैकेट लगाओ, एलसीएम आया इसका 8, यहां पर भी एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब सुनो, माइनस 2 4 जा तो यहां आ जाएगा 4l², 8 1 जा तो यहां 1 इंटू l²। अब 4l² माइनस l², 3l² आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 3l²। यानी यहां पर क्या वैल्यू आएगी, बी ओमेगा ऐसे रखो, ये हो गया बी ओमेगा, और 4l² माइनस l² क्या हो जाएगा 3l²। तो यहाँ 3 ऐसे 3 पहले यहाँ रख लो, 3b ओमेगा l², इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो यार, अरे भाई बताता सुनो, क्या हो गया b ओमेगा, अब 4l² माइनस l² 3l², तो यहाँ रख लो 3l²/8 है तो 8। अब इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 3b ओमेगा l²/8, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो वही वैल्यू आई जो हमने भी पहले निकाला था, वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हो 3b ओमेगा l²/8, ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसे सुंदर लगेगा, देखो ऐसे। यही वैल्यू तो आई थी हमारी, क्या आई थी क्या वैल्यू, ये क्या होगा 3b ओमेगा l²/8, क्या वैल्यू आई 3b ओमेगा l²/8, वही तो वैल्यू आई। अभी जो हम पिछले तरीके से निकाले थे वही आंसर तो यहां पर भी आ रहा है भैया। तो यहां पर भी क्या वैल्यू आई 3b ओमेगा l², से नोट करो भाई, मैं हटा हूं, दोनों तरीकों से सेम आंसर आया। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हो गया क्या, समझ में आएगा भाई फॉर्मूला, पक्का आ जाऊं, आ रहा हूं बच्चे, आ रहा हूं भाई। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे इसी लेक्चर पर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।